administrative system and architecture during the medieval age. Part 4. Muhammad Ghazni. Though the Rajput age is well known for its valor and sacrifices, it also saw the construction of many beautiful and imposing buildings. राजपूत युग अपने बहादुरी और त्याग के लिए जाना जाता है। इस युग में कई सुंदर इमारतों का भी निर्माण हुआ। Many foreign invaders invaded India during this period. बहुत से विदेशी आक्रमक भारत पे इस युग के दौरान, राजपूत युग के दौरान आक्रमण किया। मोहम्मद गजनी, the Sultan of Gazna, attacked India many times between 1000 CE and 1075 CE. 1000 CE और 1075 CE के बीच मोहम्मद गजनी, जो कि गजना का सुल्तान था, उसने भारत में कई बार आक्रमण किया। In spite of facing problem during the attack, he continued to plunder India with full force. बजाय कि उसने अनेक समस्याओं का सामना करते हुए भी उसने भारत पे आक्रमण पूरी तैयारी के साथ आक्रमण करना चालू रखा। वो पूरी ताकत के साथ बार बार आक्रमण करता था। During one such attack, when Gujarat was under Bhimdev Solanki rule, he plundered Somnath. इसी आक्रमण के दौरान जब गुजरात पर भीमदेव सोलंकी का शासन था और तब उसने सोमनाथ पर आक्रमण कर दिया। Many people from Saurashtra and Gujarat joined Bhimdev Solanki and tried to protect Somnath but failed. बहुत से लोग सौराष्ट्र और गुजरात से भीमदेव सोलंकी के साथ जुड़े और उन्होंने सोमनाथ मंदिर को सुरक्षित करने का, उनका रक्षा करने का, सोमनाथ मंदिर को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। चेंज ऑफ पावर एट दिल्ली। दिल्ली में सत्ता में परिवर्तन। After the demise of Muhammad Ghazni, the leader of Gazna started vying for the throne. मोहम्मद गजनी के मृत्यु के बाद गजना के जो लीडर थे वो सिंहासन के लिए आपस में प्रतिरोधी हो गए, एक बराबरी करने लगे, लड़ने लगे। However, the Rajput king did not take advantage of this weakness. फिर भी राजपूत राजाओं ने इस कमजोरी का फायदा नहीं उठाया। Meanwhile, Shahabuddin Gori established his strong rule in Gazna and decided to attack India. His intention was not to loot but establish his rule here. इसी दौरान शहाबुद्दीन गोरी ने गजना में अपना मजबूत शासन स्थापित कर लिया और उसने भारत पर आक्रमण करने का
निश्चय किया, सिर्फ लूटने के मनोवृत्ति से नहीं बल्कि वहाँ पे शासन अपना स्थापित करने के लिए भारत में। इनिशियली ही वॉज नॉट सक्सेसफुल, ही कुड नॉट फॉरगेट हिज डिफीट बाय क्वीन नायका देवी ऑफ अनहिलवाड़ Patan, and therefore did not attack India for 12 years. Finally, the second time he attacked Delhi. पर वो सफल नहीं हुआ। वो रानी अनहिलवाड़ पाटन की रानी नायका देवी द्वारा दिए गए पराजय को वो भूल नहीं पाया था और इसलिए उसने 12 साल तक इंडिया पे आक्रमण नहीं किया। फाइनली उसने सेकंड टाइम दिल्ली पे आक्रमण किया। पृथ्वीराज फॉट ब्रेवली बट विदाउट एनी प्रियर preparation or help from the other Rajput kings. With his defeat, the Rajput rule came to an end in Delhi. पृथ्वीराज बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन बिना किसी पूर्व तैयारी के और बिना किसी राजपूत किंग के सहायता के वो हार गए। इस प्रकार दिल्ली में राजपूत शासन का अंत हो गया। एज अ रिजल्ट शहाबुद्दीन established his rule there and extended his kingdom. परिणाम स्वरूप शहाबुद्दीन ने वहाँ पे अपना शासन स्थापित कर लिया और अपने राज्य का विस्तार करने लगा। आफ्टर शहाबुद्दीन his who was also his commander, Qutbuddin Aibak, ascended the throne. He was known as the founder of the Slav dynasty. शहाबुद्दीन के बाद उसके गुलाम जो कि कमांडर भी था कुतुबुद्दीन ऐबक सिंहासन पर बैठाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को दास राजवंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। With this, Rajput rule came to an end in Delhi. There was a change in the administration and society. What kind of change took place and why? Think about questions like this. इस प्रकार दिल्ली में राजपूत शासन का अंत हो गया। वहाँ के प्रशासन और समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। ऐसे प्रश्नों के बारे में सोचो कि किस तरह का परिवर्तन आया होगा और क्यों। In place of valor and sacrifice, people started conspiring against each other for power. The throne of Delhi was stained with blood. बहादुरी और त्याग की जगह लोगों ने एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू कर दिया, सत्ता के लिए षड्यंत्र करना शुरू कर दिया और दिल्ली का जो सिंहासन वह खून से सना हो गया। नाउ आई एम रिपीटिंग दिस पैराग्राफ, लिसन केयरफुली।
1000 to 1075 CE, Sultan Muhammad Ghazni of Ghazna attacked India many times. He looted the famous Shiva temple Somnath of Gujarat during the rule of Bhimdev Solanki. Then Shahabuddin Ghori came to the throne of Ghazna. He also attacked India. At that time, Prithviraj Chauhan was ruling over in Delhi. He defeated Shahabuddin Ghori the first time, but the second time he got defeated, and that brought an end to the Rajput rule over Delhi. Shahabuddin Ghori started Muslim Sultanate over Delhi. His Slav Qutbuddin Aibak established Slav dynasty. Thank you.